के लिए अपने सोल्गालियो को बाहर निकाल लिया है। यह देखकर चार्ल्स बोलता है, ओह एस कैचम, तो तुम्हें सब कुछ अभी और इसी वक्त यहीं ख़त्म करना है। तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। गिराटीना बाहर आओ। एस पहला अटैक करते हुए बोलता है, सोल्गालियो जैन हेडबट का यूज करो। और उधर चार्ल्स बोलता है, गिराटीना और स्पेयर का यूज करो। और फिर हम देखते हैं सोल्गालियो अपना जैन हेडबट और गिराटीना अपना और पे मार देते हैं। और ये दोनों पकवान के अटैक आपस में आके एक दूसरे को लग जाते हैं, जिससे कि दोनों पकवान को सेम लेवल का डैमेज पहुंचता है। और एस फिर से चिल्ला के बोलता है, सोल्गालियो मैं इस मैच को जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, चलो गीगन पैक्ट का यूज करो। और उधर चार्ल्स बोलता है, ओह जल्दी मैच खत्म करना है, ठीक है गिराटीना शैडो क्लॉक का यूज करो। और गिराटीना जैसे शैडो क्लॉक मारने वाला होता है, उधर एस बोलता है, सोल्गालियो उस अटैक से बचो। और एस के कहने पर एस का सोल्गालियो उस अटैक को इजीली डॉज कर देता है। और मौका देखते ही सोल्गालियो गिराटीना पर गीगन पैक्ट मार देता है। और इस अटैक से गिराटीना को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखकर चार्ल्स बोलता है, हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, गिराटीना और स्पेयर का यूज करो। और इस बार हम देखते हैं गिराटीना की स्पीड थोड़ी ज्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से गिराटीना का और स्पेयर सीधा जाकर सोल्गालियो को लग जाता है। और एक फाइट टाइम मूव से सोल्गालियो को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखकर एस बोलता है, सोल्गालियो हार मत मानना, चलो फ्लेम ब्लिट्स का यूज करो। और फिर चार्ल्स बोलता है, गिराटीना तुम्हें ड्रैगन ब्रीथ का यूज करो। और फिर हम देखते हैं सोल्गालियो का फ्लेम ब्लिट्स और गिराटीना का ड्रैगन ब्रीथ आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिससे कि दोनों पोकेमॉन को सेम लेवल का डैमेज पहुंचता है। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर चार्ल्स बोलता है, चलो गिराटीना डेस्टिनी बॉन्ड का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं गिराटीना डेस्टिनी बॉन्ड का यूज कर देता है। और ये अटैक सीधा जाकर सोल्गालियो को लग जाता है, लेकिन सोल्गालियो को डैमेज नहीं होता। और ये देखकर एस थोड़ा शॉक होता है। एस सोचता है स्नेक अटैक किया लेकिन मेरे सोल्गालियो को कोई डैमेज नहीं हुआ, भला ये कैसा अटैक है। लेकिन तभी यस बोलता है, चलो सोल्गालियो इस मैच को खत्म करते हैं, एक बार फिर से गीगन पैक्ट का यूज करो। और उधर चार्ल्स बोलता है, गिराटीना फुल पावर के साथ शैडो फोर्स का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं सोल्गालियो और गीगन पैक्ट और गिराटीना का शैडो फोर्स आपस में आकर टकरा जाते हैं। और क्योंकि अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे धमाका साफ होता है, हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन हार चुके हैं। और ये देखकर एस थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि एस को ऐसा लगा था कि सोल्गालियो भी ज्यादा डैमेज नहीं है और वो गिराटीना को इजीली हरा सकता है। लेकिन तभी चार्ल्स बोलता है, एस ये मेरा डेस्टिनी बॉन्ड का कमाल था, ये वही अटैक है जिसका कोई डैमेज नहीं हुआ था। और इस अटैक की वजह से जब मेरा पोकेमॉन फैंटम होगा तो तुम्हारा पोकेमॉन भी मैच हार जाएगा। और इसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है, तुम्हारा पोकेमॉन भी ये मैच हार चुका है। और ये सुनकर एस बोलता है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें हराऊंगा और खत्म करूंगा। और यहाँ पर एस हम सोल्गालियो को वापस बुलाता है और एस निकालता है दूसरा पोकेमॉन जो कि होता है इटरनेटस। और एस के इटरनेटस को देखकर चार्ल्स बोलता है, वाह रेड ने सही बताया था, तुम्हारे पास तो बहुत कमाल की पोकेमॉन है। रेसिरेम चलो बाहर आओ। और यहाँ पर हम देखते हैं चार्ल्स ने निकाला दूसरा पोकेमॉन जो कि होता है रेसिरेम, चलो इटरनेटस फ्लैश कैनन का यूज करो। उधर चार्ल्स बोलता है, रेसिरेम ड्रैगन पल्स का यूज करो। और ये दोनों पोकेमॉन जैसे अपने अपना अटैक करते हैं, हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन का अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं, जिससे कि दोनों पोकेमॉन को कोई खास डैमेज नहीं पहुंचता। और ये देखकर चार्ल्स बोलता है, रेसिरेम एंशिएंट पावर का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं चार्ल्स के कहने पर उसका रेसिरेम एंशिएंट पावर का यूज कर देता है। और ये अटैक सीधा जाके इटरनेटस को लग जाता है, जिससे कि इटरनेटस को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। और तभी एस बोलता है, इटरनेटस चलो कॉस्मिक पॉइजन का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं एस का इटरनेटस कॉस्मिक पॉइजन का यूज कर देता है। और ये अटैक जाकर रेसिरेम को लग भी जाता है, जिससे कि रेसिरेम को डैमेज पहुंचता है। लेकिन डैमेज पहुंचने के साथ साथ हम देखते हैं रेसिरेम पॉइजन हो चुका है। और ये देखकर चार्ल्स बोलता है, एस तुम फिर से मुझसे आगे निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी ये मैच जीतूंगा। रेसिरेम चलो फुल पावर से फायर ब्लास्ट का यूज करो। उधर एस बोलता है, इटरनेटस ड्रैगन पल्स से फायर ब्लास्ट का ब्लॉक करो। और यहाँ पर रेसिरेम का फायर ब्लास्ट जैसे आगे बढ़ता है, हम देखते हैं इटरनेटस अपने ड्रैगन पल्स की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ये देखकर एस बोलता है, चार्ल्स मैंने कहा था ना तुम आज हारने वाले हो और ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा, चलो इटरनेटस इस मैच को खत्म करते हैं, हाइपर बीम का यूज करो। और उधर चार्ल्स बोलता है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला, रेसिरेम आउटरीच का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन का अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे धमाका साफ होता है, हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन खड़े हैं। और ये देखकर एस बोलता है, हाँ तुम्हारे रेसिरेम में दम तो है, लेकिन बस अब और नहीं, चलो इटरनेटस एक बार फिर से फुल पावर से हाइपर बीम का यूज करो। और उधर चार्ल्स बोलता है, रेसिरेम ये हमारा फाइनल अटैक है, फुल पावर से ब्लू फ्लेयर का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं हाइपर बीम और ब्लू फ्लेयर आपस में आके एक दूसरे को लग जाते हैं, जिससे कि दोनों पोकेमॉन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इटरनेटस का अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसकी वजह से रेसिरेम ये मैच हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है एस का इटरनेटस। और चार्ल्स का दूसरा पोकेमॉन मैच हार चुका है। ये देखकर चार्ल्स बोलता है, वाह एस केचम वाह, सच में तुम कमाल हो, लेकिन
अब तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है। नेक्रोजमा बाहर आओ। और यहाँ पर हम देखते हैं चार्ल्स निकालता है तीसरा पोकेमॉन जो कि होता है नेक्रोजमा। और फिर चार्ल्स बोलता है नेक्रोजमा साइको कट का यूज करो। और क्योंकि नेक्रोजमा की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है इसलिए नेक्रोजमा का अटैक पहले जाकर इटरनेटस को लग जाता है, जिससे कि इटरनेटस को डैमेज पहुंचता है। और तभी ऐसे बोलता है इटरनेटस आउटरेज का यूज करो। और इस बार इटरनेटस का अटैक सीधा जाकर नेक्रोजमा को लग जाता है, जिससे कि नेक्रोजमा को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और मौका का फायदा उठाते हुए एस वर्सेस बोलता है इटरनेटस चलो इस मैच को खत्म करते हैं, हाइपर बीम का यूज करो। और ये देखकर चार्ल्स बोलता है हाँ इतनी जल्दी नहीं, नेक्रोजमा प्रीमेस्टिक लेजर का यूज करो और इस मैच को खत्म करो। और यहाँ पर हम देखते हैं सोरगालियो जैसे अटैक करता है उससे पहले नेक्रोजमा अपना अटैक कर देता है, क्योंकि नेक्रोजमा की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। और नेक्रोजमा का अटैक प्रीमेटिक लेजर जाके इटरनेटस को लग जाता है, जिससे कि इटरनेटस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखकर एस बोलता है इटरनेटस हार मत मानना, हम ये कर सकते हैं, चलो इटरनेटस ड्रैगन पल्स का यूज करो। और उधर चार्ल्स बोलता है एस अब ये मैच सच में खत्म होने वाला है, नेक्रोजमा एक बार फिर से प्रीमेटिक लेजर का यूज करो। और इस बार नेक्रोजमा फिर से प्रीमेटिक लेजर का यूज कर देता है। और क्योंकि नेक्रोजमा की स्पीड फास्ट है इसी की वजह से उसका अटैक पहले जाके इटरनेटस को लग जाता है, लेकिन अफसोस इस बार का अटैक इटरनेटस नहीं सह पाता और इटरनेटस ये मैच हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है नेक्रोजमा। और नेक्रोजमा की इतनी फास्ट स्पीड देखकर एस समझ जाता है कि मुझे भी स्पीड का यूज करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं एस अपने इटरनेटस को वापस बुलाता है और बोलता है इटरनेटस तुमने बढ़िया किया, अब आराम करो, चलो मैं तुम पे यकीन कर रहा हूँ, राइक्वाजा बाहर आओ। और एस निकालता है तीसरा पोकेमॉन जो कि होता है राइक्वाजा। और राइक्वाजा को देखकर चार्ल्स बोलता है एस सभी कमाल के पोकेमॉन तुम्हारे पास ही क्यों हैं? और इसका जवाब देते हुए एस बोलता है क्योंकि मैं असली ट्रेनर हूँ। और फिर एस बोलता है राइक्वाजा हरिकेन का यूज करो। और उधर चार्ल्स बोलता है नेक्रोजमा चार्ज बीम का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं नेक्रोजमा की स्पीड फास्ट होने के कारण वो बहुत ही जल्दी चार्ज बीम का यूज कर देता है, लेकिन यहाँ पर राइक्वाजा के हरिकेन की वजह से नेक्रोजमा का चार्ज बीम राइक्वाजा तक पहुंच नहीं पाता। और मौका का फायदा उठाते हुए एस बोलता है चलो राइक्वाजा ड्रैगन पल्स का यूज करो। और एस के कहने पर यहाँ राइक्वाजा बहुत जल्दी ड्रैगन पल्स का यूज कर देता है और ये अटैक सीधा जाकर नेक्रोजमा को लग जाता है, जिससे कि उसको डैमेज पहुंचता है। और ये देखकर चार्ल्स बोलता है हाँ बस बहुत हुआ, नेक्रोजमा प्रीमेटिक लेजर का यूज करो और इस मैच को खत्म करो। और इस बार चार्ल्स के कहने पर नेक्रोजमा प्रीमेटिक लेजर का यूज कर देता है और ये अटैक जाकर राइक्वाजा को लग भी जाता है, जिससे कि राइक्वाजा को डैमेज पहुंचता है। और राइक्वाजा की ऐसी हालत देखकर चार्ल्स बोलता है क्या एस तुम्हारे राइक्वाजा में इतनी पावर है? मुझे तो लगा तुम्हारा राइक्वाजा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। और चार्ल्स की बातें सुनकर एस बोलता है हाँ तुमने सही सुना, मेरा राइक्वाजा बहुत ज्यादा पावरफुल है और अब मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ। राइक्वाजा चलो अपनी फुल पावर दिखाते हैं, चलो राइक्वाजा ड्रैगन एसेट का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं राइक्वाजा जैसे ड्रैगन एसेट का यूज करता है एस का राइक्वाजा हो जाता है मेगा इवॉल्व। और अब राइक्वाजा बन चुका है मेगा राइक्वाजा। और यहाँ पर मेगा राइक्वाजा के एक ही ड्रैगन एसेट में नेक्रोजमा ये मैच हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है राइक्वाजा और मेगा राइक्वाजा के एक ही अटैक में नेक्रोजमा हार गया। ये देखकर एस बोलता है तो चार्ल्स तुम यही पावर देखनी थी ना, बताओ कैसा लगा? और ये सुनकर चार्ल्स बोलता है हाँ एस कचम सच में तुम कमाल हो, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत भोले भी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से यहाँ पर बैटल करूँगा? और चार्ल्स की ये बात सुनने के बाद एस बहुत ज़्यादा शौक होता है। तभी एस बोलता है क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? और फिर चार्ल्स बोलता है एस कचम तुम तो अर्थ के पोकेमॉन मास्टर थे ना, इसका मतलब तुम अर्थ के सबसे पावरफुल ट्रेनर हो। लेकिन अगर अर्थ का पावरफुल ट्रेनर यहाँ पर है इसका मतलब अर्थ पे ऐसा कोई नहीं बचा जो मेरे एक्नोलोगिया को रोक सकता है। और यहाँ पर चार्ल्स जैसी एक्नोलोगिया का नाम लेता है ये सुनकर एज बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर एज बोलता है क्या एक्नोलोगिया और अर्थ, तुमने क्या किया है अर्थ के साथ? और फिर चार्ल्स बताता है यहाँ पर आने से पहले हमने एक्नोलोगिया को समन करके पृथ्वी को तबाह करने के लिए भेज दिया और शायद अब तक तो पृथ्वी तबाह भी हो गया होगा। ओ एस कचम तुम सच में कितने भोले हो, तुम यहाँ पर अपने दादाजी के लिए बैटल कर रहे हो लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारी पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं एक्नोलोगिया को जिसने पूरी पृथ्वी को अकेले तबाह कर दिया है। इसका मतलब सभी पृथ्वीवासी मारे जा चुके हैं। मतलब यहाँ पर पूरा पैलेट टाउन, एस की मॉम, प्रोफेसर ओक, एस के सारे दोस्त वो सभी मारे जा चुके हैं। और चार्ल्स जैसे एस को बताता है कि पूरी पृथ्वी तबाह हो चुकी है और सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये सुनकर एस सदमे में चला जाता है और वो एकदम से जमीन पे गिर जाता है। और फिर चार्ल्स बोलता है बस कुछ देर की बात है, एक्नोलोगिया यहाँ भी आता ही होगा और फिर मैं उसकी मदद से तुम्हें और सभी को खत्म कर दूंगा। एस कचम तुम्हारा किस्सा यहीं खत्म होता है।
तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने अर्थ को तबाह कर दिया है। ये सुनकर ऐश बहुत ज्यादा दुखी होता है और यहाँ पर ऐश को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो जमीन पे गिर जाता है और ऐश को जमीन पे गिरता हुआ देख रिया देख लेती है और इसलिए रिया अपने बैटल से निकलकर ऐश के पास आती है और ऐश को गोद में उठाकर पूछती है, ऐश क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ ऐश, उठो, तुम्हें एकदम से क्या हो गया, उठो। और रिया की आवाज सुनकर ऐश उठता है और फिर यहाँ पर ऐश रिया को टेक्नोलॉजिया और अर्थ के बारे में सभी चीज बता देता है, जिसे सुनने के बाद रिया भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि रिया को भी विश्वास नहीं हो रहा कि चार्ल्स के एक पोकेमॉन ने पूरे अर्थ को तबाह कर दिया है। लेकिन उससे बड़ी बात भी अर्थ पर इतनी सारी जाने जा चुकी है और यही सुनकर रिया गुस्से में चार्ल्स को बोलती है, तुम कैसे इंसान हो, तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया, नहीं तुम तो इंसान भी नहीं हो, तुम तो हैवान हो। और रिया की ऐसी बातें सुनकर चार्ल्स बोलता है, क्या हैवान, अच्छा नाम है। और ये सुनकर रिया फिर गुस्से में बोलती है, छी क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और ये सुनकर फिर चार्ल्स बोलता है, शर्म, लेकिन किस बात की शर्म, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब ऐश कैचम की गलती है और ये कुछ नहीं है, उन्हें बस गलती का फल मिल रहा है। लेकिन गलती का फल सिर्फ इतना ही नहीं है, गलती का फल मौत होता है और तुम सभी को मौत मिलेगा, बस कुछ मिनट और। जैसा यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ जाएगा मैं तुम सभी को एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। और चार्ल्स की सारी बातें सुनने के बाद ऐश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी ऐश बोलता है, अच्छा तो उसे आने में अभी कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन मैं ऐश कैचम वादा करता हूँ उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा चलो देखते हैं, हो बाहर आओ। और फिर यहाँ पर इनकी बैटल फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये राउंड होने वाला है रेक्वाजा वर्सेस हो के बीच। मैं अगर रेक्वाजा ड्रैगन पल्स का यूज करूँ और उधर चार्ल्स बोलता है हो फायर ब्लास्ट का यूज करो और रेक्वाजा का ड्रैगन पल्स और हो का फायर ब्लास्ट, ये दोनों ही अटैक एक दूसरे पोकेमॉन को लग जाते हैं जिससे कि दोनों पोकेमॉन को डैमेज पहुंचता है। और तभी ऐश बोलता है, रेक्वाजा चलो इस मैच को खत्म करते हैं, स्काई अटैक का यूज करो। और यहाँ पर ऐश का रेक्वाजा स्काई अटैक करने के लिए स्काई में चला जाता है और ये देखकर चार्ल्स बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है, हो तुम एंशिएंट पावर का यूज करो और रेक्वाजा को रोको। और फिर यहाँ पर रेक्वाजा स्काई अटैक के साथ हो की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हो रेक्वाजा को रोकने के लिए एंशिएंट पावर का यूज करती है, लेकिन कैसे भी करके रेक्वाजा एंशिएंट पावर से बच जाता है, हो को स्काई अटैक मार देता है और एक ही स्काई अटैक में हो को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन रेक्वाजा के इस अटैक के बाद ऐश एक चीज नोटिस करता है, वो देखता है कि उसका मेगा रेक्वाजा बहुत थक चुका है क्योंकि रेक्वाजा ने इससे पहले ही बैटल की थी, इसलिए उसके पास स्टेमिना कम है। और इसलिए ऐश बोलता है, रेक्वाजा हाइपर बीम का यूज करो। और उधर चार्ल्स बोलता है, हो तुम सेकंड फायर का यूज करो। और यहाँ पर हाइपर बीम और सेकंड फायर आपस में आकर टकरा जाते हैं जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वहाँ चारों तरफ धुआं आ जाता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। और इसी का फायदा उठाते हुए ऐश बोलता है, रेक्वाजा चलो इसे खत्म करते हैं, ड्रैगन एंसेट का यूज करो। लेकिन यहाँ पर ऐश की चार्ल्स समझ जाता है और इसलिए चार्ल्स बोलता है, ऐश तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी चतुराई को नहीं पकड़ पाऊंगा, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, हो ओवरहीट का यूज करो और इस मैच को खत्म करो। और यहाँ पर मेगा रेक्वाजा का ड्रैगन एंसेट एंड हो का ओवरहीट आपस में आके फिर से टकरा जाते हैं जिससे कि एक बार फिर से बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे धमाका साफ होता है हम देखते हैं ऐश का रेक्वाजा हार चुका है और चार्ल्स का हो अभी भी खड़ा है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है चार्ल्स का हो। और फिर ऐश अपने रेक्वाजा को वापस बुलाता है और बोलता है, रेक्वाजा तुमने अच्छा किया, अब आराम करो, इस चार्ल्स को मैं खत्म करूंगा, ग्रेनिंजा बाहर आओ। और ऐश चूज करता है नेक्स्ट पोकेमॉन ग्रेनिंजा को। ग्रेनिंजा अपनी फुल पावर से वाटर सूरिकेन का यूज करो और ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालते ही वाटर सूरिकेन का यूज करने को बोल देता है। और ये अटैक इतना फास्ट होता है जिसे हो डॉज नहीं कर पाता और क्योंकि वाटर सूरिकेन के वाटर टाइप अटैक है इसलिए ये हो पर सुपर इफेक्टेड होता है। और फिर चार्ल्स बोलता है, मैं इसे जल्दी खत्म करूंगा, हो ओवरहीट का यूज करो। और दूसरी तरफ ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज करो और ये अटैक को डॉज करो। और यहाँ पर हो जैसे ओवर पावर का यूज करता है, ऐश का ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज करके उस अटैक को डॉज कर देता है। और फिर ऐश बोलता है, चलो ग्रेनिंजा नाइट स्लैश का यूज करो। और यहाँ पर ग्रेनिंजा नाइट स्लैश का यूज कर देता है जो अटैक जाकर सीधा हो को लग जाता है जिससे कि हो को डैमेज पहुंचता है। और फिर चार्ल्स बोलता है, हाँ तुम्हारा ग्रेनिंजा सच में तेज है लेकिन इससे बच के दिखाओ, हो फायर ब्लास्ट का यूज करो। और यहाँ पर हो जैसे फायर ब्लास्ट का यूज करता है यह अटैक जाकर सीधा ग्रेनिंजा को लग जाता है जिससे ग्रेनिंजा को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और ये देखकर ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा घबराओ मत, एक अटैक से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, चलो ग्रेनिंजा एक बार फिर से डबल टीम का यूज करो,
फिर वाटर सुरिकेन का यूज करना। और यहाँ पर एज जैसा बोलता है ग्रिंजा बिल्कुल वैसा ही करता है। वो पहले डबल टीम का यूज करता है, उसके बाद वाटर सुरिकेन का यूज कर देता है और ये कमाल का कॉम्बिनेशन अटैक जाके हो को लग भी जाता है, जिससे कि हो को भी अच्छा खासा डैमेज पहुंचता है। लेकिन ये मैच इतना लंबा जा रहा था, इसलिए चार्ल्स बोलता है तो एस क्यों न इस मैच को जल्दी खत्म करे, मुझे तुम्हें जल्दी मारना है। हो चलो सेक्रेट फायर का यूज करो। और चार्ल्स की बात सुनकर एस बोलता है हाँ क्यों नहीं, ग्रिंजा अपनी फुल पावर से नाइट स्लैश का यूज करो। और यहाँ पर हो का सेक्रेट फायर और ग्रिंजा का नाइट स्लैश आपस में आकर टकरा जाते हैं, लेकिन क्योंकि हो का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है इसलिए ग्रिंजा नीचे गिर जाता है। और ग्रिंजा को ग्राउंड पे गिरे हुए देख चार्ल्स बोलता है लो एस तुम्हारा मेंढक पोकेमॉन भी गया, अब दूसरा निकालो। और यहाँ पर ग्रिंजा को नीचे पड़े हुए देख चार्ल्स को ऐसा लगता है ग्रिंजा हार गया, लेकिन तभी ऐसे स्माइल करता है और बोलता है क्या मेरा ग्रिंजा हार गया? चार्ल्स ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरे ग्रिंजा के रियल पावर। चलो ग्रिंजा उठो और अपनी फुल पावर दिखाते हैं। ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व। और यहाँ पर ऐसे हमने ग्रिंजा के साथ बॉन्ड एवोल्यूशन कर लेता है, जिसे देखने के बाद चार्ल्स बोलता है वाह क्या कमाल है। तो ये है तुम्हारा बॉन्ड एवोल्यूशन, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही। ओहो एक बार फिर से फायर ब्लास्ट का यूज करो। और यहाँ पर हो जैसे फायर ब्लास्ट का यूज करता है उधर एस कैचम बोलता है ग्रिंजा डबल टीम का यूज करो और इस अटैक को डॉज करो और फिर यूज करो वाटर सुरिकेन का। और यहाँ पर एस का ग्रिंजा हो का अटैक को इजीली डॉज कर देता है, वाटर सुरिकेन का यूज भी कर देता है। और इस बार ग्रिंजा का वाटर सुरिकेन पहले से काफी पावरफुल भी होता है, जिससे कि हो को बहुत डैमेज पहुंचता है। और ये देखकर चार्ल्स को कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, इसलिए चार्ल्स बोलता है बस बहुत हुआ, अब ये मैच खत्म होने वाला है। हो सेक्रेट फायर का यूज करो और इस मैच को खत्म करो। और उधर एस बोलता है हाँ तुमने सही कहा, अब ये मैच खत्म होगा। ग्रिंजा फुल पावर से जायंट वाटर सुरिकेन का यूज करो। और यहाँ पर हो का सेक्रेट फायर और ग्रिंजा का जायंट वाटर सुरिकेन दोनों ये अटैक आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिससे कि पूरे एरिया में बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे धमाका साफ होता है हम देखते हैं एस का ग्रिंजा अभी भी ग्राउंड पे खड़ा है और चार्ल्स का हो नीचे गिरा हुआ है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है एस का ग्रिंजा। और यहाँ पर चार्ल्स का एक और पोकेमॉन हार चुका है, ये देखकर एस बोलता है तो चार्ल्स तुम्हारा नेक्स्ट पोकेमॉन कौन है, उसे जल्दी निकालो क्योंकि मुझे भी तुम्हें जल्दी मारना है। ग्रैंडपा का और अपना सही फैमिली का और मेरे दोस्तों का बदला भी लेना है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं चार्ल्स निकालता है नेक्स्ट पोकेमॉन जो कि होता है सेप्टाइल। और अपने सेप्टाइल को बाहर निकालते ही चार्ल्स बोलता है सेप्टाइल लीफ ब्लेड का यूज करो। और यहाँ पर चार्ल्स का सेप्टाइल बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से सेप्टाइल का लीफ ब्लेड जाके एस ग्रिंजा को लग जाता है, जिससे ग्रिंजा को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। और ये देखकर एस बोलता है ग्रिंजा हम हार नहीं मानने वाले, चलो अपनी फुल पावर में एरियल एस का यूज करो। और यहाँ पर बॉन्ड ग्रिंजा एरियल एस का यूज कर देता है और इस पर ग्रिंजा का अटैक सीधा जाकर सेप्टाइल को लग जाता है, जिससे कि सेप्टाइल को डैमेज पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि बिल्कुल शांत होता है। और चार्ल्स को देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही गुस्से में है, लेकिन तभी चार्ल्स धीरे आवाज में बोलता है एस बहुत हुआ, अब मैं छोटी मोटी बैटल से थक चुका हूँ, चलो इस बैटल को जल्दी खत्म करते हैं। और तभी हम देखते हैं चार्ल्स अपने पीछे से एक की स्टोन निकालता है और यहाँ पर चार्ल्स बोलता है सेप्टाइल मेगा इवॉल्व। और यहाँ पर हम देखते हैं चार्ल्स अपने सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व कर लेता है। इसका मतलब अब बैटल होने वाली है मेगा सेप्टाइल वर्सेस बॉन्ड ग्रिंजा में। और यहाँ पर अपने सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व करते ही चार्ल्स बोलता है तो एस चलो देखते हैं तुम अब कितनी देर टिक सकते हो, चलो लीफ ब्लेड का यूज करो। और उधर एस बोलता है ग्रिंजा तुम भी एरियल एस का यूज करो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं सेप्टाइल अपने लीफ ब्लेड के साथ और ग्रिंजा अपने एरियल एस के साथ कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एस थोड़े चालाकी करते हुए बोलता है ग्रिंजा पीछे हटो और वाटर सुरिकेन का यूज करो। और यहाँ पर एस जैसा कहता है ग्रिंजा बिल्कुल वैसा ही करता है, वो बैटल से पीछे हटकर वाटर सुरिकेन का यूज कर देता है और ये अटैक मेगा सेप्टाइल को लग भी जाता है, जिससे कि उसको थोड़ा डैमेज तक पहुंचता है। और ये देखकर चार्ल्स बोलता है एस कैचम ये छोटी मोटी ट्रिक मुझ पे काम नहीं करने वाली, चलो सेप्टाइल इस मैच को खत्म करते हैं, लीफ स्टॉर्म का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं मेगा सेप्टाइल फुल पावर में लीफ स्टॉर्म का यूज कर देता है और ये अटैक सीधा आके एस ग्रिंजा को लगता है, जिससे ग्रिंजा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और मैं ग्रिंजा की ऐसी हालत देखकर एस समझ जाता है कि ग्रिंजा ज्यादा नहीं टिक पाएगा, इसलिए एस बोलता है चलो ग्रिंजा अपना फाइनल अटैक करते हैं, फुल पावर से जायंट वाटर सुरिकेन का यूज करो। और ये सुनकर चार्ल्स बोलता है चलो सेप्टाइल हम भी अपनी फुल पावर लगाते हैं, फ्रेंजी प्लांट का यूज करो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन अपने फाइनल अटैक कर देते हैं और ये अटैक
आपस में टकरा भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गेंडा बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए गेंडा पे अटैक का असर कुछ ज्यादा ही होता है और एस का गेंडा ये राउंड हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है सेप्टाइल। और यहाँ पर एस का एक पावरफुल पोकेमॉन हार चुका है। ये देखकर चार्ल्स बोलता है, क्यों एस कैचम, मैंने कहा था ना ये बैटल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, चलो अब दूसरा पोकेमॉन निकालो। और ये सुनकर चार्ल्स बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ये रहा मेरा दूसरा पोकेमॉन चार्जर, बाहर आओ। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं एस अपना चार्जर को बाहर निकाल लेता है। चार्जर, चलो इस मैच को एक ही अटैक में खत्म करते हैं, फायर ब्लास्ट का यूज करो। और यहाँ पर एस का जब अपने चार्जर को बाहर निकालते फायर ब्लास्ट का यूज करने को बोल देता है एंड लकली ये फायर ब्लास्ट जाकर सेप्टाइल को लग भी जाता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और एस को इतना अग्रेसिव देखकर चार्ल्स बोलता है, हाँ एस बहुत बढ़िया, मुझे भी ऐसे अग्रेसिव लड़ना है। और फिर चार्ल्स बोलता है, चलो सेप्टाइल बिग ब्रेक का यूज करो। और ये सुनकर उधर एस बोलता है, चार्जर फ्लेम थ्रो का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं सेप्टाइल जैसे बिग ब्रेक का यूज करने वाला होता है, उसी टाइम चार्जर अपना फ्लेम थ्रो का यूज कर देता है, जिससे कि सेप्टाइल का अटैक ब्लॉक हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर चार्ल्स एक स्माइल करता है और बोलता है, एस तुम मेरे जाल में फंस गए, सेप्टाइल अभी फ्रेंजी प्लांट का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं सेप्टाइल जैसे पीछे हटता है वो फ्रेंजी प्लांट का यूज कर देता है और इस बार फ्रेंजी प्लांट सीधा जाकर चार्जर को लग जाता है, जिससे कि चार्जर नीचे गिर जाता है। और मौका का फायदा उठाते हुए चार्ल्स बोलता है, सेप्टाइल चलो इस राउंड को भी खत्म करते, फुल पावर से लीफ स्टॉर्म का यूज करो। और यहाँ पर सेप्टाइल फुल पावर से लीफ स्टॉर्म का यूज भी कर देता है एंड ये अटैक भी जाके एस के चार्जर को लग जाता है, जिससे कि एस का चार्जर और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और यहाँ पर चार्जर की ऐसी हालत देखकर चार्ल्स बोलता है, क्या तुम्हारा चार्जर 2 अटैक भी नहीं टिक पाया? लेकिन रेड ने तो बोला था तुम्हारा चार्जर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, लेकिन ऐसा देखने से तो नहीं लगता। और यहाँ पर चार्ल्स की सारी बातें सुनकर एस भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा था, मेरा चार्जर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसकी रियल पावर। चार्जर चलो उठो, सेस्मिटॉस का यूज करो। और यहाँ पर एस के कहने से एस का चार्जर उड़ जाता है और सेप्टाइल को पकड़ के सेस्मिटॉस मार देता है। और यहाँ पर सेस्मिटॉस खाने के बाद सेप्टाइल नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी मौका का फायदा उठाते हुए एस बोलता है, तो चार्ल्स क्यों नहीं इसे खत्म करे, चार्जर फायर ब्लास्ट का यूज करो। और यहाँ पर सेप्टाइल जैसे नीचे गिरा हुआ है एस का चार्जर फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे कि चार्ल्स का सेप्टाइल नहीं बच पाता और वो हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है एस का चार्जर। इसका मतलब यहाँ पर चार्ल्स के 5 पोकेमॉन हार चुके हैं और चार्ल्स के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बाकी है एंड एस के पास बाकी है 2 पोकेमॉन एंड इसलिए यहाँ पर एस बोलता है, चार्ल्स मैंने कहा था ना मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, तो चलो तुम्हारा आखिरी पोकेमॉन कौन है उसे बाहर निकालो। और यहाँ पर एस की बात सुनने के बाद हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि थोड़ा शांत होता है, लेकिन तभी चार्ल्स बोलता है, हाँ एस कैचम क्यों नहीं, मैं अपने 6th पोकेमॉन को बाहर निकालता हूँ। अरे हाँ मेरा 6th पोकेमॉन तो पहले से ही बाहर है। एंड चार्ल्स के इतना बोलने से ही हम देखते हैं पूरा ग्राउंड कांपने लगता है और ये देखकर एस के डैड एंड एस के सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी चार्ल्स बोलता है, तो एस कैचम ऊपर देखो, वो रहा मेरा 6th पोकेमॉन एग्नोलोगिया। और चार्ल्स के इतना बोलते ही सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं एंड वहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा पोकेमॉन हमारी तरफ बढ़ रहा है और सीरीज में फर्स्ट टाइम एंट्री होती है एक्नोलोगिया की। और यहाँ पर एक्नोलोगिया नीचे आते ही आसपास के शहर को तबाह करने लगता है और एक्नोलोगिया की एक ही अटैक में पूरा शहर खंडर बन जाता है और एक्नोलोगिया की पावर देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर एक्नोलोगिया जैसे एस को देखता है वो एस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी चार्ल्स अपने एक्नोलोगिया को रोक लेता है और फिर चार्ल्स बोलता है, एक्नोलोगिया रुको, पहले हम अपनी बैटल खत्म करते हैं, उसके बाद हम सबको खत्म कर देंगे। तो एस कैचम क्यों न अपनी बैटल कंटिन्यू करे, ये रहा मेरा 6th पोकेमॉन। और ये सुनकर एस बोलता है, हाँ क्यों नहीं, देखते तुम्हारे एक्नोलोगिया में कितनी पावर है। चार्जर फुल पावर से ओवरहीट का यूज करो। और यहाँ पर एस का चार्जर ओवरहीट का यूज कर देता है और ये अटैक जाके एक्नोलोगिया को लग भी जाता है, लेकिन इस अटैक से एक्नोलोगिया को कोई खास असर नहीं पड़ता और ये देखकर एस बहुत ज्यादा शॉक भी हो जाता है। एंड तभी चार्ल्स बोलता है, एस कैचम इतने छोटे मोटे अटैक मेरे पोकेमॉन के लिए काफी नहीं है, तो चलो इस मैच को खत्म करते हैं, एक्नोलोगिया डार्क कैनन का यूज करो। और यहाँ पर एक्नोलोगिया के एक ही अटैक में एस का चार्जर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और ये देखकर चार्ल्स बोलता है, क्या सिर्फ एक ही अटैक में तुम्हारा चार्जर हार गया? मुझे तो लगा था तुम्हारे चार्जर को हराने में 2 अटैक तो लगेंगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तुम लोग इतने वीक जो हो। और यहाँ पर चार्ल्स की बातें सुनकर एस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी एस बोलता है, चार्ल्स
तुम वीक किसे बोल रहे हो और मेरा चार्जर अभी हारा नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी रियल पावर। और तभी हम देखते हैं एस हमने कीस्टोन को 2 बार दबाता है और एस बोलता है चलो चार्जर अपनी फुल पावर दिखाते हैं। चार्जर मेगा इवॉल्व। एंड फाइनली बहुत दिनों बाद हमें देखने को मिलता है एस का चार्जर जी। और चार्जर जी को देखने के बाद चार्ल्स बोलता है ओहो तो ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन चार्जर जी। लेकिन तभी एस बोलता है बस बातें बहुत हुआ, चार्जर जी ब्लास्ट बन का यूज करो। और इस बार चार्जर जी का ब्लास्ट बन टेक्नोलोगिया पे थोड़ा सा असर करता है और ये देखकर चार्ल्स बोलता है बहुत बढ़िया, तुम्हारा चार्जर जी सच में बहुत पावरफुल है। अगर ये कोई नॉर्मल पोकेमोन होता तो आई एम श्योर तुम उसे हरा देते, लेकिन ये एक्नोलोगिया है जिसे तुम कभी नहीं हरा सकते। चलो एक्नोलोगिया एक बार फिर से डार्क कैनन का यूज करो। एंड इस बार भी एक्नोलोगिया का डार्क कैनन जाके चार्जर जी को लग जाता है जिससे कि चार्जर जी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन तभी एस बोलता है चार्जर उठो, हम हार नहीं मानने वाले, चलो फुल पावर से ओवरहीट का यूज करो। और ये देखकर चार्ल्स बोलता है बस एस्केचम बहुत हुआ, अब ये मैच खत्म होगा। एक्नोलोगिया डिवाइन पावर का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं एक्नोलोगिया डिवाइन पावर का यूज कर देता है और ओवरहीट और डिवाइन पावर आपस में आकर टकरा जाते हैं जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन जैसे धमाका साफ होता है हम देखते हैं एस का चार्जर हार चुका है और एक्नोलोगिया अभी भी खड़ा है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है चार्ल्स का एक्नोलोगिया और चार्जर हार चुका है। ये देखकर चार्ल्स बोलता है तो एस्केचम ये तो गया, अब तुम्हारा आखिरी पोकेमोन कौन है, क्या तुम उसे निकालोगे। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं एस बहुत ज्यादा शांत होता है और एस धीरे आवाज में बोलता है चलो पिकाचू अपनी फुल पावर लगाते हैं। और यहाँ पर एस का आखिरी पोकेमोन होने वाला है पिकाचू। और पिकाचू को देखकर चार्ल्स हंसते हुए बोलता है ओह तो तुम्हारा लास्ट पोकेमोन तुम्हारा पिकाचू है, एक चूहा पोकेमोन, इसके लिए तो एक अटैक काफी होगा। एक्नोलोगिया डार्क कैनन का यूज करो। और यहाँ पर हम देखते हैं एक्नोलोगिया का डार्क कैनन सीधा जाकर पिकाचू को लग जाता है और एक ही अटैक में एस का पिकाचू नीचे गिर जाता है। और ये देखकर चार्ल्स बोलता है देखा एस, मैंने बोला था ना एक ही अटैक तुम्हारे पिकाचू के लिए काफी है। लेकिन इधर हम एस को देखते हैं जो कि अभी भी शांत होता है और एकदम से यहाँ पर एस का पिकाचू फिर से खड़ा हो जाता है। और ये देखकर चार्ल्स कहीं न कहीं शॉक होता है। लेकिन तभी चार्ल्स बोलता है ओह तो ये बहुत ताकतवर है, लेकिन बस अभी अंत आ चुका है। एक्नोलोगिया डिवाइन पावर का यूज करो। और यहाँ पर एक्नोलोगिया एक बार फिर से डिवाइन पावर का यूज कर देता है और इस बार पिकाचू डिवाइन पावर खा के नहीं बच पाता एंड पिकाचू ये राउंड हार जाता है। इसका मतलब इस राउंड का विनर है एक्नोलोगिया और पूरे मैच का विनर है चार्ल्स।